पर्ची लाओ, ऑफिस में आओ पर्ची के लिए, पर्ची नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये मिली जुली सरकार है। प्राइवेट में जा रहे हैं तो 4,000 का सिलेंडर बेचने के लिए तैयार हो रही है, और पर्ची नहीं दे रहे हैं ऑफिस वाले। गाड़ी वाला बोला पर्ची लाओ, और सिलेंडर देखो तो 4,000 का सिलेंडर बेचने को तैयार है। इसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो ज्यादा ढंग से कार्रवाई करें, जनता को देखें। यहाँ आप देख सकते हैं पदमपुर में कि यहाँ पे बाहर भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और अंदर के कोई भी कर्मचारी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे भीड़ का गुस्सा फूटा तो सारे कर्मचारी यहाँ से चले गए। और क्योंकि 3-3 महीने से लोग परेशान थे, और आप देख सकते हैं ये पदमपुर एजेंसी दफ्तर की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि उनका कैंसिल हो गया। हम बात करेंगे जी। 30 अप्रैल का तो मैंने बुक किया था, और उसके बाद 1 तारीख इनका डीएल नंबर आया मई को, और 4 मई को कैंसिल कर दिया। अब दोबारा बोल रहे फिर मिस कॉल करो। अब हम फिर मिस कॉल करेंगे, फिर ये डीएल नंबर देंगे। आप देख सकते हैं कि उनके लिए भी जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे कितनी भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। और गैस बुकिंग के लिए लोग इस समय खड़े हैं, गैस लेने के लिए भी नहीं, बुकिंग के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसी पदमपुर एजेंसी में बहुत समस्या इस समय हो रखी है, और सभी लोग परेशान है, बुजुर्ग हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी लोग यहाँ पे आ रखे। 3-3 महीने से लोग यहाँ परेशान है। हम नवीन न्यूज 18 से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। भाई साहब इतना ही मत करो, हो सकता है एक काम कर दो कि जो बंदे हम लोग आ रहे हैं डीएससी नंबर के लिए, आप हमारा कनेक्शन नंबर और नाम लिख लो। जब आप घर आगे फिर से घर नहीं पहुंचाना, हमारे पास आ जाएगा, हम आ जाएंगे, हमारा भी सॉल्यूशन हो जाएगा। हम मिलेंगे थोड़े ना करते रहेंगे। मैंने यही बोला, मैंने बोला सब जनता परेशान है, हम जानते हैं आप पे भी प्रेशर हो रहा है इस समय। लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे 3-3 महीने तक का भी अभी बुकिंग नहीं हो पा रहा, तो क्या ऐसा दिक्कत आ रही, सिस्टम में दिक्कत आ रही, या क्या ऐसी समस्या है जो ये सब समस्या खड़ी हो रही है? मैडम डीएसी नंबर तभी मिलेंगे जब हमारे पास गैस की सप्लाई होगी, जिस कारण मतलब ऑटोमेटिक डीएसी बंद हो रखी है, तो एजेंसी को ही डीएसी वितरण करने का आदेश है ऊपर से। डीएसी वितरण तभी होंगी जब गैस आएगी हमारे पास। तो सर जैसे 3 महीने से लोग बता रहे बहुत परेशान है, क्योंकि खाना, अरे वो नहीं, आप भी पारिवारिक लोग हैं, आपको भी पता है कि ये बहुत जटिल समस्या है, और बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं सर। और ऐसे तो यहाँ पे कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है आने वाले समय में, अगर ऐसी यही स्थिति बनी रही तो, है ना। तो इसमें हम यही जानना चाहेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि हम तो यहाँ पे जो मांग रख रहे लोग चाह रहे हैं कि वो लोग इधर ना लाइन में ना खड़े हों, उनको ऑनलाइन हो जाए जैसे सरकार ने सिस्टम किया है, तो वो ज्यादा ईजी रहेगा। और घर घर जैसे गैस पहुंचाने का वादा किया है, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ? मैडम क्या है कि हमने डेट वाइज डीएसी वितरण करने का कर रखा है। इसमें क्या है कि लोग आज ही मिस कॉल कर रहे हैं और आज ही लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो इसलिए भी कुछ ज्यादा भीड़ हो पा रही है यहाँ पे, ये है। तो सर नहीं, लाइन तभी लगा रहे हैं जब उनको डीएसी नंबर नहीं मिल रहा है। डीएसी नंबर मिल रहा है मगर अपने आप ही कैंसिल हो रहा है। हमारा ऑर्डर 7 तारीख को बुक हो रखा है, अभी तक डीएसी जनरेट, मेरा 1 तारीख को हो रखा है, डीएसी जनरेट हो रखा है। एजेंसी में नहीं मिल रहा है, जनरेट एजेंसी से ही होता है मैडम, ऑटोमेटिक डीएसी जनरेट नहीं हो पा रहा है। इनके पास गैस की डिलीवरी नहीं आ रही है, तो ये इसके लिए इन्होंने कहाँ कंप्लेन की? अगर इनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही 3 महीने से, इन्होंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर की है। वो किस बेस पे बांट रहे हैं? रिश्तेदारी में बांट रहे हैं, या जो घूस दे रहा है उसकी बांट रहे हैं, या मतलब सीनियरिटी से बांट रहे हैं? मेरे को 12 मार्च का बोलिए साहब, जवाब दीजिए इसका। किस हिसाब से आप डीएससी नंबर बांट रहे हैं? एक सीनियरिटी के हिसाब से बांट रहे हैं, किसका सबसे पुराना हो गया उस वजह से, या आप जान पहचान वाले को दे रहे हैं? डीएससी में कोई सीनियरिटी नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है। मीडिया आपके सामने है। अगर आप पूरी भीड़ देखोगे ना, तो इसमें कम से कम 40% महिलाएं और कम से कम 30% बुजुर्ग लोग हैं। अब बताओ उनकी क्या गलती है? उनका डीएससी नंबर भी आया हुआ है, डीएससी नंबर कैंसिल भी हो रखा है, 74 साल का आदमी पीछे बैठा हुआ है। अगर उसको इस भीड़ में हार्ट अटैक आ जाए, कौन जिम्मेवारी लेगा उस चीज की? सिर्फ गैस जैसी चीज के लिए आदमी यहाँ पागल हो रखा है। हमें पुलिस समझा रही है, इनके बिहाफ पे पुलिस आके समझा रही है कि भैया यहाँ डिलीवरी नहीं हो पा रही। ये इन्होंने कहाँ कंप्लेन रजिस्टर की है अपनी, इनके पास डिलीवरी नहीं हो पा रही है। जी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग जो बैठे जिनकी बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक भी आ सकता है अंकल जी को, और बहुत बुजुर्ग हैं, और यहाँ पे भैया भी है और सभी बोलना चाहेंगे। आप किसी बड़े नेता से बात कीजिए, रितु खंडूरी जी को यहाँ पे बुलाइए, वो हमारी विधायक है और उनकी ये जवाबदारी बनती है कहीं पे आके। यहाँ पे रितु खंडूरी मैम की मांग कर रहे हैं। नस की मरीज हूँ, 4 दिन हो गए मेरे को आते आते, तुम्हें पता
मैं पर्ची के लिए डीएसी नंबर नहीं आ रहा, तो तब बोला ये आना सोमवार को, आना सोमवार आ जाए, आज ये हालत है। लास्ट डीएससी पूछ रहे ये 7 तारीख की बुकिंग है यार, ऐसा तो मत बोलो, जनरेट ही नहीं आ रहा, उनका ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। लास्ट डीएससी का पूछा तो 10 तारीख बताया, लेकिन वो भी जनरेट नहीं हो रही। यहाँ पे पूछ सुनने में आ रहा है। अभी मैनेजर सर आ रहे हैं आगे। डेली डेली वाला गेम तो है नहीं ना भाई साहब। आप इसकी इन्फॉर्मेशन आपके अलावा हम किससे मांगे, ये बताओ। मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास सप्लाई आएगी का नहीं मिला है मैम। मेरे को लास्ट मैंने 6 फरवरी को बुकिंग कराई थी, तब से मुझे अभी तक कोई ना ही मेरे को डीएससी नंबर मिला, ना ही मेरे को कोई वो। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फरवरी से अभी तक नहीं मिला है। तो हम और आगे बात, केवाईसी वगैरह भी करवा रखी है। तो आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुआ है? नहीं मैम, बुकिंग नहीं हो रही है। और इंडक्शन में कब तक बनाएंगे मैम? बिजली का बिल उससे दुगना आ रहा है, क्या कर सकते हैं अभी। भीड़ क्यों लगेगी इतनी? 1 तारीख को किसी को मार्च में नहीं अब नया बोले, अब आपने बोले नया कॉल कर दी है ना, तो अब नया हो जाएगा। तो मैंने मैडम फिर तो मैं फिर पीछे चला जाऊंगा। इसको ये बहुत दिक्कत है। इस टाइप का केस है, तो इसको कल जैसे ही आपके सिलेंडर बढ़ते हैं और जैसे ही जनरेट होगा इनके हम घर पे लगवाइए। हाँ बस ये हर एक का हो जाएगा भाई साहब। 1 हफ्ते तक 2 गाड़ी दीजिए, ताकि जो बैकलॉग जैसे जैसे बैकलॉग, तो मैं ऐसे ही सबका हो जाए प्लीज। मैं यही चाह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा। जैसे में और सर से बात करेंगे। सर, जैसे यहाँ लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है और हर महीने की दिक्कत आ रही है, बुजुर्ग लोग भी परेशान हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ऑनलाइन बुकिंग हो रही है वो कैंसिल हो जा रही है, फिर काफी लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है? 3-3 महीने का बोल रहे हैं कि लोगों की गैस रुकी हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? एक्चुअल में हमारे पास इस समय करीब 4,500 बैकलॉग है, यानी कि हमें 14 गाड़ी की आवश्यकता है ताकि इस बैकलॉग को हम ख़त्म कर सकें। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल लगा हुआ है, जो पहले बुकिंग कराएगा वो पहले लेगा। हमारे पास जो आप कह रहे हैं 3 महीने का, हम ये कह रहे हैं 1 महीने वाली पर्चियाँ भी हैं हमारे पास, जो कि जिनके घर में हम जा रहे हैं वो कह रहे हैं अभी हमारा भरा हुआ है, जब हमारा खाली हो जाएगा तब भेजिएगा। तो इस हिसाब से जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि उन्होंने बाद में बुकिंग कराई है, जिन्होंने बाद में बुकिंग कराई है उनको नहीं मिल पा रहा। और हमारी कोशिश ये है कि हमने अपने जो विपणन अधिकारी है उनसे आज ही कहा हमें 2-2 गाड़ी 1 हफ्ते तक भेजिए। इस तरीके से वो भेजेंगे तो जैसे अभी उन्होंने 30 तक क्लियर हुआ है, फिर 5 मई तक क्लियर होगा, फिर 10 मई तक क्लियर होगा। ये जैसे जैसे आपका बैकलॉग खत्म होता जाएगा वैसे डीएसी नंबर तुरंत आता जाएगा। पर इतनी सी बात है, थोड़ा सा बैकलॉग ज़्यादा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ डेट ऐसी हैं, जैसे मार्च में 16, 17, 18 यानी कि 900 पर डे बुकिंग हुई है ऑनलाइन। ऐसे ही अप्रैल में 3-4 तारीख को, मई में 3-4 मई को फिर 700, 600 ऐसे बुकिंग हो रखी। तो जो बैकलॉग खत्म होगा, गैस सिलेंडर हमारे पास आएगा, उसके आधार पे जो है डीएसी मिलती जाएगी और लोगों को सिलेंडर भी मिलता है। सर, जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे आपने पर्चियां भी दिखाई कि लोगों को जरूरत नहीं है, कई लोग ऐसा कह भी रहे हैं बाहर है, लेकिन सर जैसे 3 महीने और फरवरी हम सुन रहे हैं कि फरवरी में इस तरीके की समस्या देखने को मिली है, तो सर ऐसा क्यों नहीं यहाँ पे सिस्टम बना दिया जाता कि जैसे कि 25 दिन या 45 दिन सरकार ने रखा है अपनी ओर से और गैस एजेंसी ने निर्णय लिया है, तो जिनका ये महीना पूरा होता है, कंप्लीट होता है, केवल उन्हीं का बुक हो, ताकि फिर एक सिस्टम में तरीके से चले। ऑनलाइन बंद कर दिया जाए, या ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन में कुछ ऐसा हो कि डेट देखी जाए जिससे लोगों को, आम जनता को परेशानी ना हो, ऐसा कुछ नहीं। ये तो प्रयास गवर्नमेंट का भी है कि ऑनलाइन बुकिंग तो बंद नहीं की जा सकती, लेकिन जो है एक कट ऑफ डेट निकालते हैं हम कि 30 अप्रैल तक क्लियर किया, 5 मई तक क्लियर किया, इस तरीके से बांटा जा रहा है। और उसमें जो है अगर थोड़ा सा हमें लोड मिल जाता है, हमारे पास सप्लाई आती है, अच्छी आती है, तो ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुकिंग हमारे यहाँ हो रखी है, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हमारे पास है, करीब 16-17 हज़ार कंज्यूमर हमारे पास है। इस वजह से एक बल्क जो है बुकिंग हो रही है, और जैसे जैसे गैस आएगी वैसे वैसे समस्या का निदान होता जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो। सर, जैसे कि यहाँ पे आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी आप, जैसे हम भीड़ उमड़ रही है और रोज ऐसी समस्या हो रही, क्या सोल्यूशन यहाँ से आप अपनी तरफ से करेंगे आम जनता के लिए? हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखें, जिसने पहले बुकिंग कराई वो पहले ले ले, उसके बाद में जैसे जैसे डीएसी आती जा रही है वैसे वैसे हम उनको निर्गत करते जा रहे हैं। किसी का बहुत इमरजेंसी है
कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई विकलांग है, उसके लिए हम कुछ व्यवस्थाएं करते हैं ताकि उनको मिल सके। सीनियर सिटीजन को भी हम स्पेशल कुछ प्रायोरिटी देते हैं कई बार, तो उस हिसाब से वो अपना बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका निदान हम करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अधिकारी जी से बात हुई है, वो निदान करेंगे इस समस्या का और वो कह रहे हैं कि हम एक सोल्यूशन निकालेंगे और बहुत जल्दी पदमपुर एजेंसी में होने पाएगा। तो हम देखते हैं सर से हमारी बात हुई, हमने इंटरव्यू भी लिया। उन्होंने सभी लोगों से बातचीत कर सारे मामले में रोशनी डाली कि अभी जब पुराने सिलेंडर जैसी डिलीवरी होती है और वो लगातार अब डिलीवरी भेजेंगे और ये समस्या ऊपर से ही हुई है और वो कह रहे हैं कि वो एजेंसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, सारे सिलेंडर पूरे हफ्ते में पहुँचाए जाएंगे और लोगों को दिए जाएंगे और ये समस्या जल्द से जल्द ठीक होने पाएगी। और जो कैंसिल हो रहे हैं लगातार उसका मैनेजर सर ने बताया कि वो कैंसिल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी पुरानी डिलीवरी नहीं हो पाई है और जैसी सिलेंडर डिलीवर होना शुरू होते हैं वो ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएंगे। और हम यहाँ नवीन न्यूज़ 18 से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे थे पदमपुर एजेंसी से।